क्या वाकई में महाभारत कभी असल में हुई थी? काफी लोगों के जहन में एक सवाल हमेशा रहता है कि क्या वाकई में महाभारत जैसी बड़ी लड़ाई कभी हमारे भारत देश में आज से हजारों साल पहले हुई थी, जिसमें इतने सारे लोग मारे गए थे। क्योंकि बहुत से लोग इस बात पर यकीन करने से मना कर देते हैं कि महाभारत जैसी लड़ाई कभी नहीं हुई थी जिसके अंदर इतने सारे सैनिकों की मौत हुई हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ काफी सारे लोग, या फिर कहूँ तो ज्यादातर लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच जो लड़ाई हुई थी, जो महायुद्ध हुआ था, जिसको बाद में लोगों ने महाभारत कहा था, वो एक सच्ची घटना है। तो क्या सच है और क्या झूठ, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई में महाभारत जैसा कुछ असल में हुआ था या नहीं। महाभारत एक प्राचीन भारतीय कथा है जो कि एक परिवार के दो हिस्सों के बीच में हुई थी, जो कि थे कौरवों और पांडवों के बीच, जिन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए युद्ध लड़ा था। अब जो वो युद्ध लड़ा गया था वो जगह थी कुरुक्षेत्र, जो कि आज के हरियाणा में है। लेकिन अगर इसके इतिहास के बारे में और ज्यादा बात करेंगे तो हो सकता है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाए। इसीलिए हमें केवल अपने मेन टॉपिक पर ध्यान देना है कि वो कौन से ऐसे सबूत थे जिनसे ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है, जिनसे हमें पता चलता है कि महाभारत असल में कभी हुई थी। वो ऐसे कौन से सबूत हैं जो हमें 100% श्योरिटी के साथ ये बताने का दावा करते हैं कि महाभारत एक सच्ची घटना है, कोई माइथोलॉजी नहीं है। अब देखिए, महाभारत के सबूत काफी अलग अलग हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो गई, लिटरेचर टेक्स्ट हो गई, वो नगरी हो गई, वो शहर हो गए जिनका जिक्र महाभारत में उनकी कथा में करा गया था, वो वॉरियर्स हो गए जिन्होंने उन जगह पर जाकर अपना समय बिताया था। तो हम एक एक करके हर एक सबूत का पर्दाफाश करेंगे कि क्या ये वाकई में सच्चाई है या फिर एक माइथोलॉजी है। महाभारत आज से 5000 साल पहले हुई थी ऐसा माना जाता है, और इसी चीज का पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्वे किया था कुरुक्षेत्र में, क्योंकि कुरुक्षेत्र ही वो जगह थी जहां पर एक टाइम पर भगवान कृष्ण भी महाभारत के टाइम पर मौजूद थे। उन्होंने वहां पर काफी सारे सर्वे किए ताकि उन्हें वहां पर कुछ सुराग मिल सके, कुछ सबूत मिल सके जो ये बताएं, जो ये दावा करें कि ये सबूत करीब 5000 साल पहले महाभारत काल के ही है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जब कुरुक्षेत्र की मिट्टी में खुदाई करी तो उन्हें वहां पर काफी सारे सबूत मिले, जैसे कि तीर, भाले, काफी सारी तलवारें उन्हें मिली, काफी सारे ह्यूमन स्केलेटन्स उन्हें मिले, और बाद में उन्हें एक बहुत बड़ा सबूत मिला जो कि था एक चैरियट, यानी कि एक लड़ाई का रथ, जो कि आज से करीब 4 से 5000 साल पहले यूज करा जाता था। और वो जो स्केलेटन्स वहां पर उन्हें मिले, जो कि उन तीरों और भालों के साथ थे, वो साफ साफ ये दिखाते हैं कि ये वही सोल्जर्स के स्केलेटन्स थे जिन्होंने महाभारत के काल में लड़ाई करी थी। अब ये चैरियट कोई ज्यादा बड़ा चैरियट नहीं था, ये रथ कुछ ज्यादा बड़ा रथ नहीं था, लेकिन ये इतना साबित करने के लिए बहुत था कि ये वही जमीन के हिस्से से निकला है जहां पर कभी महाभारत की लड़ाई हुई थी। क्योंकि एक ही जमीन के हिस्से में इतनी सारी तलवारें, इतने सारे ह्यूमन स्केलेटन्स, इतने सारे भाले, तीर और ह्यूमन स्केलेटन्स के साथ साथ इतना बड़ा रथ, ये केवल एक ही बात को साबित करता है कि ये भूमि एक युद्ध भूमि रही थी एक टाइम पर, जो कि वही साबित करता है कि ये महाभारत के ही अवशेष है। इतने सारे सबूतों के बाद काफी लोगों के जहन में अब ये बात साफ होने लगी थी कि महाभारत एक सच्ची घटना है। लेकिन इसके बाद एक और सबूत सामने आया जो कि एक बहुत ही बड़ा सबूत माना गया था महाभारत काल का, जो कि था महाभारत काल के अर्जुन द्वारा बनाया गया चक्रव्यूह। अब अर्जुन का नाम सबको पता है, जो कि महाभारत के सबसे महान योद्धा थे, जो कि चक्रव्यूह को भी पल भर में तोड़ सकते थे। अब चक्रव्यूह का जो जिक्र था वो केवल महाभारत के टेक्स्ट में नहीं आता, बल्कि चक्रव्यूह वाकई में बनाया गया था, जिसका साफ साफ आपको सबूत देखने को मिल जाएगा हमीरपुर जिले के घन्नौड़ में, जहां पर एक वाकई में सचमुच का पत्थर पर चक्रव्यूह बना हुआ है, जो कि बोला जाता है कि ये चक्रव्यूह खुद अर्जुन ने बनाया था जब वो अज्ञातवास में यहाँ पर रुके थे। और ये चक्रव्यूह ठीक वैसा ही दिखता है जैसे कि महाभारत टेक्स्ट में बताया गया था। ना ही आपको इसके अंदर जाने का रास्ता पता चलेगा, ना ही आपको इससे बाहर निकलने का रास्ता पता चलेगा। और ये वही चक्रव्यूह था जो अर्जुन ने उस टाइम पर अपने भाइयों को दिखाने के लिए पत्थर पर बनाया था। ऐसा माना जाता है कि चक्रव्यूह का जो ज्ञान था वो केवल कुछ ही लोगों को था, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य, भगवान श्री कृष्ण और तीसरे अर्जुन, केवल इन 3 लोगों को ही चक्रव्यूह का पूरा ज्ञान था कि कैसे चक्रव्यूह में अंदर जाया जाता है और कैसे उससे बाहर सेफली निकल सकते हैं। ये जो चक्रव्यूह आप देख रहे हो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में ऐसा दिखता था, जिसको बाद में ये खराब ना हो जाए इसको अच्छे से ठीक कर दिया गया था सरकार के द्वारा। अब ये चक्रव्यूह एक बहुत ही बड़ा सबूत बन गया था महाभारत काल का। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ा सबूत आपका वेट कर रहा है, जो कि महाभारत के टेक्स्ट में भी बताया गया था, जो कि थी श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका। द्वारिका के डूबने का पूरा किस्सा महाभारत में दिखाया गया है कि कैसे वो द्वारिका नगरी समुद्र के हजारों फीट नीचे आज से हजारों साल पहले डूब गई थी। द्वारिका के डूबने की बात तो हर किसी ने किस्से कहानियों में सुनी थी, लेकिन एक डूबी हुई नगरी को ढूंढना बहुत बड़ी बात होती है। और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक सर्वे करे, अपने एक्सपीडिशन करे द्वारिका नगरी को ढूंढने के लिए, तो उन्हें ठीक उसी जगह पर वो नगरी मिली जहां पर उसका जिक्र महाभारत काल में बताया गया था। और वहां पर जब उन्होंने उस स्टैचू के उन पत्थरों की कार्बन डेटिंग करी तो वहां पर पता चला कि ये पत्थर करीब 3 से 4 हजार साल पुराने हैं,
ठीक महाभारत काल के। अब आपको तलवारें मिल गई, आपको वेपन्स मिल गए, आपको ह्यूमन स्केलेटन्स मिल गए, आपको पूरी की पूरी डूबी हुई नगरी मिल गई, आपको चक्रव्यूह मिल गया, और इसके बाद भी आपको क्या जरूरत है ये पता लगाने में कि महाभारत कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। अब अगला सबूत है महाभारत काल में यूज करे गए न्यूक्लियर वेपन्स का, खतरनाक हथियारों का। महाभारत काल में आपने एक वर्ड सुना होगा दिव्यास्त्र का, ब्रह्मास्त्र का या पाशुपतास्त्र का। ये वही हथियार थे जो कि आज के टाइम के न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर थे। साइंटिस्ट ने इस बात को कबूल करा था कि मगर महाभारत काल में इन सभी हथियारों का जिक्र हुआ है, जो कि इस बात को केवल एक बात से साबित करते हैं कि उनके टाइम पर भी खतरनाक हथियार होते थे जो कि एक साथ काफ़ी हज़ारों लोगों का सफाया कर सकते थे। और अगर उनके पास ये टेक्निक थी तो उन्होंने इसका इस्तेमाल भी ज़रूर करा होगा। अब इस चीज़ से आपको कोई सबूत तो नहीं मिलता, लेकिन इस बात का पता चलता है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा, हमारे हिंदी लिटरेचर में जितना भी कुछ लिखा हुआ है वो सब एक सच्ची घटना है। उन्होंने जितने भी खतरनाक हथियारों का जिक्र करा है जो कि बिल्कुल सेम टेक्निक से आज के ज़माने में बनाए गए हैं। अब महाभारत में दी गई हर एक चीज़ बिल्कुल सटीक अपने तौर पर बैठ रही है, बिल्कुल सही साबित हो रही है, और आपको इससे एक क्लैरिटी मिलती है कि महाभारत में बताई गई हर एक चीज़ साफ साफ सच है। अब इस वीडियो से आपको इस चीज़ पर तो विश्वास हो गया होगा कि महाभारत कोई माइथोलॉजी नहीं थी, वो हकीकत है। मैंने आपको केवल कुछ ही सबूत दिखाए, क्योंकि महाभारत के हज़ारों सबूत आज भी कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। और मैंने तो आपको अभी केवल 3 से 4 सबूत ही दिखाए हैं, लेकिन हज़ारों सबूत हमारे भारत में मौजूद हैं जो कि ये साबित करते हैं कि महाभारत कोई माइथोलॉजी नहीं थी, वो हमारा हकीकत इतिहास था जो कि हमेशा रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।